नमस्कार, मैं साइमा खान। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कहा, योग को वैश्विक हित के शक्तिशाली तंत्र के रूप में देखती है दुनिया। देश की सुरक्षा में डटे जवानों ने योग से भरी नई ऊर्जा। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया में बज रहा है योग का डंका। प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का करारा जवाब। कहा कि झूठ बोलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सत्र के शुरू होने से पहले पद को लेकर फैला रही है झूठ। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। ईडी ने की थी निचली अदालत के फैसले को चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 से पहले 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े लोग हुए शामिल। भारत में आगे बढ़ा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मिली राहत। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में के सुपर 8 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे योग दिवस की और उससे जुड़ी खबरों की। आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और तन पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। इस समारोह का उद्देश्य योग अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना। इस वर्ष की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है और इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने को रेखांकित किया जाता है। ये कार्यक्रम मैदानी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने योग अभ्यास किया। अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग अभ्यास किया। और पूरी दुनिया आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इस उत्सव में हिस्सा लिया और बेहद उत्साहित दिखे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि योग विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है और नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिल सकती है। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता दीपिका महतो की ये खास बातचीत।
10वें इंटरनेशनल योगा डे का कंक्लूजन हो चुका है, लेकिन जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय करा योगा डे में भाग लेके। हमारे साथ फिलहाल कुछ कॉलेज की लड़कियाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही इंजॉय करा। 10th इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन आपका पहला था जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा एक बड़े लेवल पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी आकर बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे 4 बजे आए हम रास्ते में, और यहाँ पर इतने सारे लोग देखे तो बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग लग रहा है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े। योगा सभी जेंडर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन महिलाओं के लिए क्यों ज़्यादा खास बन जाता है? क्योंकि हम लोग काफ़ी चेंजेस के थ्रू से गो थ्रू करते हैं, और जैसे मोस्टली पीरियड क्रैम्प्स हैं, लोग आगे प्रेगनेंसी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी ईज कर देता है उस सिचुएशन को। तो इसलिए मतलब सबको प्रैक्टिस करना चाहिए योगा। योगा के बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन उसकी जो रीच है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी अपने कदम उठा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, ओनो अदिति के नाम से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर होने के नाते अपने सारे फैन फॉलोइंग को? कि हमें योगा डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और आई बिलीव कि जितना जो जेंजी कल्चर है वो जिम को बहुत फॉलो करता है। जिम की जगह आप योगा को भी अगर दिखाओ तो फिर यूथ में फैलेगा कि हाँ योगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आजकल सबने सिर्फ जिम को इम्पोर्टेंस दे रखी है। यहाँ पे जिम स्टीरॉइड्स, प्रोटीन, ये वो सब दिखाते हैं। वहाँ पे योगा हमें आयुर्वेदा एंड कल्चर से और हमारी ट्रेडिशनल हिस्ट्री से जोड़ता है, तो इसलिए योगा जो है वो हमारे लिए एक हेल्दी वे है देन जिम। क्योंकि जिम में हम एसी वगैरह एंड ऑल, और योगा में हम पार्क में, खुले एयर में, एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं अपनी इस पे। और तो ये आपने सुना स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, आज की युवा जनरेशन है जो कहती है कि जिम से ज़रा बाहर निकले और योगा की तरफ मुड़े। हेल्दी भी है, इजी भी है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आपको लगातार देता रहेगा। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और भारतीय सेना ने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर बर्फ में योग अभ्यास किया। आप भी देखिए ये सुंदर तस्वीरें। और विदेश में भी योग दिवस मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर, टोक्यो और गैले फोर्ट लंदन में योग अभ्यास किया गया। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर का ये पद अस्थायी है। वे नए स्पीकर के चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सीमित है। यहाँ सिस्टम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने परंपरा का पालन किया है। शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है ये बहुत टेम्पररी 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भारत दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का भव्य स्वागत हुआ।
वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय दौरे के लिए भारत आई हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते दिनों अमेरिका से भारत आए प्रतिनिधिमंडल को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से हुई मुलाकातों में भारत और अमेरिका की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। It was a 7-member congressional delegation which visited India from 16th to 20th. It was led by the House of Representative, Chairman of the House Foreign Affairs Committee, Representative Michael McCall. They visited Dharamshala, as you know, on 18th and 19th, and thereafter they also had a meeting with a call on the Prime Minister. They also met External Affairs Minister and the Commerce and Industry Minister. Various aspects of India-US comprehensive strategic partnership was discussed in the meetings with the Prime Minister and with External Affairs and Commerce Minister. वहीं अलगाववाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम राजनीति में उग्रवाद को स्थान देने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं। कनाडा के पार्लियामेंट में जो वहां पर गतिविधि हुई, उसके लेके हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो राजनयिक स्पेस दिया जाता है एक्सट्रीमिस्ट को और जो लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग अपोज करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 से पहले 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे और साथ ही वित्त सचिव समेत अलग अलग विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट का आदेश आने तक निचली अदालत के फैसले पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम कुमार से आर्थिक अपराधी इकाई ने पूछताछ की है। 5 सदस्यों की विशेष टीम ने प्रीतम कुमार से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक इसमें उनसे अनुराग यादव के लिए रूम बुक करने से जुड़े सवाल और पेपर लीक कांड के अन्य आरोपियों के साथ कनेक्शन को लेकर पूछताछ हुई है। हालांकि आर्थिक अपराधी इकाई ने इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जितिन राम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके अलावा केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जगह जगह टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में पानी लेने को लग रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है।
इस बीच मुद्दे पर गोंडा से भाजपा विधायक एवं मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा अजय महावर ने कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पानी के नाम पर धरने पर बैठी हैं, जिसके लिए वो और उनकी सरकार स्वयं जिम्मेदार है। दरअसल ये धरना पानी के लिए नहीं, सेकंड लाइन द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की होड़ और लड़ाई है, और उसी प्रयास में आगे आने के लिए आतिशी धरने पर पानी के बहाना है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के द्वारा फिर से एक नया ड्रामा और बहाना कि हम दिल्ली की पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो फेल हो चुके हैं, विजिलेंस साबित हो चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है और ये धरना दिल्ली की पानी की चिंता नहीं है। यह लड़ाई सत्ता की, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है, बहाना पानी का है। और पूरा देश गर्मी की मार झेलने को मजबूर है। गर्मी के कारण मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्र भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर शिमला भी इन दिनों जल संकट से जूझ रहा है। शिमला में 4-5 दिन पर एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। पानी की किल्लत को देखते हुए स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। लोगों को एक बार फिर से 2018 में आए भीषण जल संकट का डर सताने लगा है। जल संकट से जूझते शिमला पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल का एक शहर शिमला, जहां की आबादी है करीब 2 लाख। इस आबादी के लिए हर रोज चाहिए करीब 45 mld पानी, लेकिन अभी सप्लाई मिल रही है करीब 35 mld पानी की। अब पानी की सप्लाई में कमी क्यों है, इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, शिमला शहर को पानी की सप्लाई के ज्यादातर सोर्स नेचुरल सोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन हैं। इसमें अश्वनी खड्ड, गुम्मा, गिरी, चेरोट, सेर और चेड़ पेयजल परियोजनाएं प्रमुख हैं, जो गर्मी से सूख रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की सप्लाई चौथे और 5वें दिन हो पा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। पानी की कमी की दूसरी बड़ी वजह है सतलुज पेयजल परियोजना का लंबा खिंचता जा रहा इंतजार। सतलुज पेयजल परियोजना को वर्ल्ड बैंक की मदद से तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए शिमला शहर को हर रोज 67 mld पानी की सप्लाई हो पाएगी। ये पूरी परियोजना करीब 1813 करोड़ रुपए की है। इसके तहत सतलुज से शिमला तक कुल 22 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछनी है, जिसके तहत शहर को हर रोज 67 mld पानी सप्लाई हो पाएगा। सरकार कह रही है कि 1 साल अभी और लगेगा। करीब 80 से 85% काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस देरी की वजह से शिमला की जनता को एक बार फिर से 2024 के मई, जून, जुलाई के महीने में पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। करीब 2 से सवा 2 लाख की आबादी वाले शिमला शहर को हर रोज करीब 45 mld पानी की जरूरत होती है और सप्लाई हो रहा है करीब 30 से 35 mld पानी। अब ये जो कमी है पानी की, इसको पूरा करने के लिए इसी सतलुज पेयजल आपूर्ति परियोजना का सहारा है, लेकिन अभी तक परियोजना शुरू हो नहीं पाई है। हालांकि ये सब तब होगा जब होगा, मगर अभी की हकीकत ये है कि पानी है नहीं और लोग परेशान हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और पहाड़ों की रानी पानी की कमी से जूझ रही है। पानी है, चौथे दिन 5वें दिन आ रहा है। पानी कितना स्टोर करके रखें, लेकिन वही समस्या का समाधान कहाँ होता है जब तक स्टोर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आजकल आ रही है। शिमला के लिए वैसे वर्ल्ड बैंक ने एक 24 घंटे की सतलुज से पानी का मतलब वो किया था कि भाई वो आना है, और वो बिल्कुल तैयार है, पर अब सरकार में ऐसी कोई काम करने की हुई नहीं है, जज्बा ही नहीं है। साल 2018 में शिमला में पानी की कमी का जो मंजर सामने आया था, उसे यहाँ की जनता भूल नहीं पाई है। उस वक्त शिमला का सूखा नेशनल हेडलाइन बना था। इतनी बड़ी खबर कि वर्ल्ड बैंक तक बात पहुंच गई थी। प्रदेश सरकार ने मसौदा तैयार किया, सतलुज पेयजल परियोजना का प्लान बनाया और वर्ल्ड बैंक की मदद से इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया। हालांकि ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं रिवर सतलुज से, उसका लगभग 75% काम पूरा हो चुका है।
हमें विश्वास है कि अगली गर्मी आने से पहले वो पानी शिमला पहुंच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पानी की कमी की एक और वजह एनवायरनमेंट चेंज भी है। पिछले 8 साल का डेटा अगर देखें तो गैर मानसूनी महीनों में बारिश कम हुई है और मानसून के महीनों में बारिश जरूरत से बहुत ज्यादा हुई है। नतीजा ये कि आपदाएं आई, पंपिंग स्टेशन खराब हो गए और पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। अब दावा है कि पानी की कमी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सही करने के लिए इंतजार सतलुज पेयजल परियोजना के तैयार होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। और आज शाम इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 सुपर 8 में आमने सामने होंगी। सुपर 8 में दोनों ही टीमों का ये दूसरा मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज को हराया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 के पहले मैच में USA को हराने में सफलता हासिल की थी। आज को मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। और आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए DD न्यूज़।